दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन का फर्क हर तरफ दिख रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश के युवा हुनरमंद बन के आगे निकल रहे हैं और जीवन में अपना रास्ता चुन रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। देश की युवा शक्ति को सशक्त और कुशल बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में एनएसडीसी ने 15 दिग्गज कंपनियों एवं इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू किया है। ये एमओयू कौशल भारत मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के लिए युवाओं को अधिक सक्षम, प्रोडक्टिव और स्किल्ड बनाएगा। जिस तरह से इंडिया में हमारी जनसंख्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड के मुताबिक है और जिस तरह से हमारे यहाँ अवसर आ रहे हैं, इसमें यह आवश्यक है कि सरकार इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करे, तभी हम आने वाली ज़रूरतों को और जो डिमांड्स को हम फुलफ़िल कर पाएंगे। इस दिशा में द कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर विल नॉट ओनली जनरेट job seekers but also cultivate job creators, thus facilitating sustainable development and entrepreneurship among our youth. And public-private partnership, as you know, is the framework that leverages the strengths of both these sectors to effectively address the skilling needs of the country. एएमयू के इस खास मौके पर केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी समेत एमएसडीई के सचिव अतुल कुमार तिवारी, एनसीवीईटी के चेयरपर्सन डॉक्टर निर्मल जीत सिंह कलसी, डीजीटी ट्रेनिंग के महानिदेशक त्रिशल जीत सेठी और एनएसडीसी के सीईओ वेदमणि तिवारी भी मौजूद थे। आज करीब 11 देश और विदेश की नामी गिरामी कंपनियों ने पार्टनरशिप साइन किया है कि वो अपने सिद्ध के कोर्सेज़ को सिद्ध पे ला रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी कंपनी सामने आई हैं जिन्होंने फंडिंग की व्यवस्था करी अपने सीएसआर के माध्यम से, और यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसके माध्यम से हम इस देश में को कुशल भारत और विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसडीई मंत्री ने स्किल इकोसिस्टम में उन विभिन्न डिजिटल पहलों के बारे में भी बात की जो कहीं भी कौशल, कभी भी कौशल और सभी के लिए कौशल सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने स्किल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में सामाजिक भागीदारी पर जोर दिया। मैं सबसे पहले एनएसडीसी टीम को बधाई देता हूँ। स्किल इंडिया डिजिटल हब धीरे धीरे हब बनते जा रहा है। सबकी अपनी अपनी दुनिया है। सबने इस हब में जुड़ने की फैसला किया है और आपने सभी ने, बाकी उद्योग धीरे धीरे उसको रियलाइज़ कर रहा है। कई उद्योग हमारे साथ इन दिनों में ज्वाइन भी किया है, एमओयू की फॉर्म पे ज्वाइन किया है। अपने सीएसआर फंड को जो अपने भी काम कर रहे हैं उसको हमारे साथ अनबोर्डिंग किया है। सिद्ध में 40 लाख यूजर हो गए हैं। अभी आप ज्वाइन करोगे तो मेरा अपेक्षा है कि ये यूजर जल्दी ही और भी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने पर केंद्रित हैं। स्किलिंग की इस नई पहल के साथ ही इसे देशवासियों के लिए आसान बना दिया गया है। एमओयू में शामिल अपने यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देश के युवाओं के साथ साझा करेंगे। कहाँ समझेंगे, कहाँ सीखेंगे, ये कभी चैलेंज होता था। आज वो चैलेंज है नहीं, अपने फोन पे सीखेंगे। बाकी अभी चैलेंज रहा कि आप उसमें क्या सिखाते हो। आप अच्छा सिखाओगे तो आपके पास वो आएंगे और आपकी जो फीस है उनको देने में उनको कोई चुनौती भी नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं लग रहा है। वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। मैं ये 6 चीज़ सीखूंगा, मैं इतना पैसा दूंगा। इसमें ये 6 चीज़ सीखने से मेरे को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। उस एम्प्लॉयमेंट में करते हुए मेरे को अगर ये 3 कोर्स में ऐड ऑन करूँगा तब मेरा इंक्रीमेंट होगा, सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये सब सेल्फ लर्निंग की स्थिति में आ चुके हैं। देश भर के युवा आईटी, सीएसआर और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। मंत्रालय की ये पहल G20 फ्रेमवर्क के लक्ष्य डिजिटल इकोनॉमी, लर्निंग आउटकम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्किल इंडिया डिजिटल अपनी एक गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने पिछले 5-6 महीने में हमने एक बहुत अच्छा उसके ऊपर लोड देखा है, जहां पर कैंडिडेट्स, लर्नर्स, जॉब सीकर्स आकर उस स्किल इंडिया डिजिटल से लाभ उठा रहे हैं।
और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो स्किल इंडिया डिजिटल की जर्नी में हमारे साथ हैं। IT, CSR और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में करियर बनाने का लक्ष्य रखने वाले कैंडिडेट्स को बहुत लाभ होगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन कंपनियों और इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज उपलब्ध होंगे, जिनके जरिए आसानी से कोई भी कैंडिडेट खुद को स्किल, अपस्किल या रीस्किल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर कहीं भी कभी भी सीख सकता है। इस पार्टनरशिप के ज़रिए जो हम अपने यूथ को स्किल करना चाहते हैं, ये उस डायरेक्शन में है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो विज़न है, विकसित भारत। हाउ डू वी प्रिपेयर आवर यूथ फॉर आवर 30 ट्रिलियन GDP जो हम बात कर रहे हैं 2047 में। आई थिंक ये पूरा जो मूवमेंट है, स्किल इंडिया मूवमेंट, उस विजन की ओर हमें लेके जाता है। देश में टेक्नोलॉजी का चलन बढ़ रहा है। ग्लोबल कंपनियों द्वारा हाईटेक तकनीकें अपनाई जा रही हैं। इसी के साथ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ रही है। स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के मंत्र के जरिए युवाओं को अपग्रेड और इंडस्ट्री रेडी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंत्रालय की पहल पर की गई ये शुरुआत एक मील का पत्थर साबित होगी। इन कंपनियों की रिक्वायरमेंट और मार्केट ट्रेंड के अनुसार इन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा। ये एक सबके लिए सुखद अवसर है। इसको एक जन आंदोलन में हम लोग परिवर्तित करें। हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं। फिर मैं कहूँ, भारत को विकसित बनाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को और वर्कफोर्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट के लिए स्किल, रीस्किल, अपस्किल आपके माध्यम से करनी पड़ेगी। NSDC लगातार मंत्रालय की गाइडेंस में युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इससे पहले NSDC ने IBM, बजाज फिनसर्व, मेटा, कोका कोला और अन्य निजी संगठनों के साथ भी MOU किया है। इससे युवाओं को प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिल रहा है और हमारे देश के युवा सशक्त बन रहे हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर